हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड लास्ट वन की तरह ही है, बट यहाँ एक थोड़ा सा फोकस करना, y का कोफिशिएंट नहीं है। अगर मैं x माइनस टू इक्वल टू जीरो कंसिडर करूँ तो x इक्वल टू टू देखूंगा मैं। अगर लाइंस में मैं x इक्वल टू टू बनाऊं तो x इक्वल टू टू कहाँ होगा? यहाँ होगा, इस जगह पर, इस जगह पर ऐसे। दूसरी क्या है? x प्लस रूट थ्री वाई माइनस फाइव, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करेगी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये फाइंड करना है हमें। समझ गए? और हमेशा अल्फा जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लाइन की इक्वेशन के साथ। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा। अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अगर इन एंगल निकालने की बात करूं तो आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी फर्स्ट के लिए स्लोप, है ना, स्लोप m1 की बात करूं तो स्लोप m1 कैसे निकलता है आपके पास? नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y यहाँ तो है ही नहीं है। कोफिशिएंट y तो है ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू लाई करेगी क्या? नहीं करेगी, इसको हटा दो आप, एज इट इज इसको हटा दो। अब आप इस वाली लाइन के लिए बात करो, आप केवल इस वाली लाइन के लिए बात करो इससे, है ना। तो स्लोप m1, इसको m2 ले लो आप, है ना, ये तो निकलेगा नहीं, हटा दो इसको यहाँ से। समझ में आया ना क्यों नहीं निकल रहा है ये स्ट्रेट लाइन हो गया वर्टिकल, याद आया तो आपको सबसे शुरू में। स्लोप m1 इसके लिए निकालो अल्फा, नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। कह रहे हैं अब टेन थीटा इक्वल्स टू कैसे निकलेगा आपके पास? माइनस वन अपॉन रूट थ्री। माइनस वन अपॉन रूट थ्री का मतलब हो गया नेगेटिव टेन थर्टी डिग्री। नेगेटिव टेन थर्टी डिग्री का मतलब होता है टेन वन एट्टी माइनस थर्टी डिग्री। इसका मतलब हो गया टेन वन फिफ्टी डिग्री, और थीटा का मतलब हो गया वन फिफ्टी। ये थीटा मत मानो, इसको अल्फा कंसीडर करो आप, है ना, क्योंकि थीटा अपन ने दूसरे उसको मान लिया है। अपन ने दूसरे को मान लिया, थीटा अपन ने उसको कंसीडर किया ना, तो आप इसको अल्फा कंसीडर करो। अल्फा की वैल्यू आ गई 150, लेकिन ये आंसर नहीं है। अगर आप इस ट्राइंगल पे गौर करोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है या थीटा बन रहा है, मुझे थीटा निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल। तो आपको पता है अगर ये ऐसे बन रहा है ना, ये 150 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। थीटा निकालना है तो 150 माइनस 90, 150 में से 90 चला गया तो कितना बच गया? 60। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट मिलेंगे हम 12th पर।